Hello. So let's start with the concept of electric field intensity due to two plane sheet of infinite size. हमने सिंगल शीट का देखा था. सिंगल शीट में क्या आ रहा है? E is equal to for single sheet electric field intensity is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. लेकिन ये देखा है एक ही साइज का है, मतलब एक ही शीट है और उस शीट में, उस पर्टिकुलर शीट में एक ही टाइप का चार्ज है. बराबर. अगर वहां पॉजिटिव और नेगेटिव हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, दैट सिग्मा विल चेंज. मतलब भाई पॉजिटिव का तो पॉजिटिव का सिग्मा, नेगेटिव का तो नेगेटिव का सिग्मा. अगर यहां पे बात इसकी है, ये सिंगल शीट की हम बात कर रहे हैं, ठीक, फॉर सिंगल शीट. लेकिन फॉर टू इन्फिनाइट पैरेलल शीट, अगर दो इन्फिनाइट पैरेलल शीट की मेरे को बात करनी है तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा? सीधी सी बात है. अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे फर्स्ट, इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ शीट, एक ऐसा और एक इस तरीके से शीट है. दो शीट of infinite length, and if the both are having same nature of charge, if both are having same nature of charge, यहां कंडीशन लिखते हैं, both sheet having same nature of चार्ज बोलिए या चार्ज डेंसिटी बोलिए. अब यहां पे हम शुरू करते हैं कंडीशन समझना कि इफ टू, यहां पे लिखते हैं इफ या कंसीडर. कहानी लिखना अच्छे से आना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी जगहों पे के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा आना चाहिए. कॉन्सेप्ट प्यारा आएगा तो चीजें बहुत प्यारी प्यारी जाएंगी, अदरवाइज चीजें दिक्कत देती हैं. कंसीडर two parallel sheet of surface charge density, एक के लिए सिग्मा 1 एंड दूसरे के लिए सिग्मा 2. कंडीशन हम लगा देते हैं. कंडीशन हमारी क्या है? सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 विच इज ग्रेटर देन 0. मतलब 0 तो नहीं है, बराबर. सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2. अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं इस वाले पार्ट में. अब इस वाले सेटअप पे अगर हम समझें तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर दोनों के पास सेम नेचर है तो क्या करते हैं. अब इतना तो हमें आइडिया लग गया है कि भाई अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाहर की तरफ, बराबर, इधर से E1 बाहर की तरफ, बिकॉज ऑफ द चार्ज. यहां पे अगर नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो इसके लिए भी E1 बाहर की तरफ और इसके लिए भी ये E2 कर देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शीट, ये हो गया. यहां से बाहर आ रहा है E1, तो E2 भी, इसको थोड़ा सा लाइन अरेंजमेंट अच्छे से कर देते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. यहां पे हम इसको बता देते हैं, ये है E2, ठीक, और ये है E1. थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा है, इस वाले साइड पे E2 है ना, बराबर. देन वी हैव 3 कैटेगरीज. विच टाइप ऑफ कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज. कौन कौन सा?
पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन, तीनों में इंडिविजुअली बात करते हैं। फॉर फर्स्ट रीजन, अगर फर्स्ट से भी एक स्टेप पहले आए, यहां समझो दोनों वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, E1 वाला भी होगा E2 वाला भी होगा। अगर E1 की डायरेक्शन इधर, E2 की भी डायरेक्शन इधर, और वेक्टर में अगर डायरेक्शन सेम तो वेक्टर में एडिशन हो जाता है, बराबर होता है कि नहीं, हाँ या ना बोलना बेटा। तो अब यहां पे साफ साफ हमको पता है कि फॉर फर्स्ट एंड थर्ड रीजन, फर्स्ट और थर्ड रीजन में ई नेट जो है विच इज सम ऑफ E1 प्लस E2, वेक्टर आप लगा लो। E1 द चार्ज ड्यू टू फर्स्ट शीट इज व्हाट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर। ये कितना बनेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई नेट। और ये किस केस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं फॉर दिस वन। अब वहीं पे अगर मैं लगा दूं कि मेरे पास सेकंड में कितना आएगा, सेकंड में देखो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों के अंदर देयर इज अ चार्ज डेंसिटी डिफरेंस, अंडरस्टैंड दैट टर्म, देयर इज अ चार्ज डेंसिटी यहां पे फॉर सेकंड रीजन, बीच वाला। सेकंड रीजन पे क्या हो रहा है, जो ई नेट है, अब बोथ आर एक्टिंग इन डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, यू जस्ट हैव टू माइनस इट बिकॉज द थीटा एंगल, अगर इसको और विजुअलाइज करें तो एंगल बिटवीन देम इज 180, तो अगर आप उससे भी जाते हैं तो भी आपका यही आएगा, मतलब रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर वाले से तो भी यही आना है, तो वाई टू गो दैट मच फर्दर। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ई नेट फाइनल क्या बनेगा इस वाले केस पे, यहां पे बनेगा आपका 1 अपॉन दिस वन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, याद रखिएगा। ये वाला केस हो गया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ये तब के लिए है जब बोथ शीट हैविंग द सेम नेचर ऑफ चार्ज, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मेक अ चेंज, ये याद रखना। बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट, मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड, अगर नेगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा, ये चीज याद रखनी है आपको। अब इफ बोथ, ये चीज क्लियर है, इसके अंदर दो केसेस, मतलब एक्चुअल में 3 होंगे, बट इफ वी कैन विजुअलाइज कि भाई अगर पॉजिटिव पे भी ये बना है तो नेगेटिव पे भी यही बनेगा, इफ द बोथ हैविंग दिस वन। अगर वहीं पे मैं बोलूं कि लेट्स हैव सेकंड केस, सेकंड केस इज व्हाट, यहां पे लेट मी एडजस्ट इट, ओके। फॉर सेकंड केस में if one of the sheet having positive charge density and another sheet is negative, this one, मतलब इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक, एक शीट ये, दूसरी शीट ये। अब ये पॉजिटिव, ठीक, और दूसरी वाली नेगेटिव। अब हमको पता है पॉजिटिव की वजह से जो चार्ज जाता है वो चार्ज कैसा जाएगा बेटा, वो चार्ज जाएगा बाहर की तरफ, E1 ये बाहर, इसमें भी E1 बाहर की तरफ और यहां से भी E1 बाहर की तरफ, बराबर। अब वहीं अगर मेरे को E2 बनाना होगा तो E2 इनवर्ड होता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्लेट, E2 इनवर्ड होगा, ठीक है, और E2 इनवर्ड होगा, बराबर। Here also we have the 3 regions, first is
this one, second is this one, and third is this one. And if we can visualize also in this case also proper setup for first and थर्ड रीजन. अब अगर यहां पे एक और कंडीशन लगा दूं मैं, कंडीशन कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, कि भाई दोनों की वैल्यू बराबर हो, दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर हो, बट व्हाट इज डिफरेंट इज दिस नेचर इज डिफरेंट. एक का पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, याद रखिएगा ये बात. तो फर्स्ट और थर्ड रीजन में अगर यहां समझें तो फर्स्ट और थर्ड रीजन में क्या होगा बेटा, एक चीज यहां समझो, ई नेट इज E1 प्लस E2. What is the charge because of this one? Sigma upon 2 epsilon प्लस माइनस, ये प्लस का साइन रखो, माइनस बीच में. This what we get, this what is the net electric field? तो E net is 0. E net in first and third region will be 0. भाई दोनों माइनस हो जाएंगे ना, दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, देखो एक इधर एक इधर, आउट ऑफ फेज है. ठीक है. फॉर सेकेंड रीजन ये वाला केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब भी हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर में ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना बनेगा E नेट E1 माइनस E2. तो प्लस माइनस माइनस 2 दिस वन, व्हाट वी गॉट सिग्मा प्लस दिस वन. तो फाइनली E नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. बाय टेकिंग ए एलसीएम वी हैव दिस वन. तो ये आपको दोनों शीट के, पहले हमने सिंगल शीट पढ़ा था, सिंगल शीट हमने लेक्चर 4 में डिस्कस किया, आई थिंक 4 और 5 है समथिंग में, आई थिंक 6 में डिस्कस किया. ठीक है. और लेक्चर 7 वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, अगर हमारे पास दो प्लेट हो और दोनों प्लेट के नेचर अलग हो. पहला केस हमने डिस्कस किया ये कि नेचर सेम हो, तो नेचर सेम हो तो फर्स्ट और थर्ड रीजन में जो वैल्यू आएगी वो ये, सेकंड रीजन में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक कर सकते हैं, विच वन इज द मोर स्ट्रॉन्गर, दे विल हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. थर्ड सेकंड केस, जो केस सेकंड इसका बना है कि भाई दोनों के अपोजिट नेचर हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो क्या आएगा. अब इसके बाद एक जो केस बनता है विच इज कॉल्ड, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, विच इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो लेट मी राइट, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है. थर्ड एप्लीकेशन, third application is what, to find the electric field intensity on spherical shell. ठीक है. spherical shell of radius r. let's imagine इसमें 3 केसेस होते हैं. एक ये शेल है, फर्स्ट वन, इफ point P lies outside of sphere. पॉइंट P अगर स्फीयर के बाहर है, पॉइंट P मैं बोल देता हूं यहां है, तो एक गॉसियन सरफेस इमेजिन होगी. ये वाली डिस्टेंस इफ आई से r है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, बिकॉज व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर इट दिस वन. अब यहां पे इस वाले सेटअप पे आपको क्या करना है, इस वाले सेटअप पे अगर थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगाओ क्या बन रहा है यहाँ पे, चेक करो जरा कि भाई हमको पता है इस वाले पार्ट में हमारे लिए आर की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द आर वी आर सर्चिंग फॉर इट, दैट इज स्मॉल आर. यहाँ आपको एक कंडीशन होनी चाहिए, आर इज ग्रेटर देन दिस, आउटसाइड केस.
बराबर। आउटसाइड पे यहाँ पे जनरली क्या आपको देखने मिलता है कि फ्लक्स कहां तक जा रहा है, किस पॉइंट पे ले रहे हैं, जबकि फ्लक्स का सीधे सीधे क्या फॉर्म आ जाता है, फ्लक्स दैट फॉर्म इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बट हियर what we need, that is from Gauss law, from Gauss law। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं because we need that space also and ठीक। from Gauss law और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा इस वाले सेटअप पे, अगर मैं साफ साफ देखें कि let's move for this one, E flux, एक तो ये होता है फर्स्ट वन, फ्लक्स इज इक्वल टू E ds, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा E 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से आप निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट Q अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर। क्या बनेगा यहां, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, बराबर। ये आउटसाइड केस हुआ, यहीं पे करते हैं। ठीक, second case, if point P lies on surface, मतलब R इज इक्वल टू R, इस वाले की बात कर रहे हैं। अब गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तब तो सिंपल है, आप सीधा सीधा करो। फ्लक्स आपको पता है ये होता है, आपको आपका कंसिडरेशन गॉसियन सरफेस किस पे बन रहा है, तो फ्लक्स E ds cos थीटा, cos थीटा 0 डिग्री है क्योंकि सेम एंगल से बाहर जाएगा। अगर ये वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इसी से आपका डिस्टेंस भी जाएगा। तो फाई, दिस इज आवर फर्स्ट, E 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि कंसिडरेशन का लूप हमारा वही है। आपको याद रखना लूप कंसिडरेशन का आपका कौन सा है, कि अगर गॉसियन सरफेस किससे अक्रॉस बना है, जिसके अक्रॉस गॉसियन सरफेस बना है उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करोगे तो आप यू विल हैव E एज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ठीक है, दिस वन। अब एक चीज आपको यहां साफ साफ समझ में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द यू विल गॉट हेयर ओनली। एंड केस थर्ड, if point P lies inside, अगर इनसाइड करेंगे तो यहां पे लेट मी ड्रॉ, हमें इस तरीके से गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस वन। तो भाई फ्लक्स तो सीधे 0, फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, किस्सा ही खत्म। कि भाई इनसाइड पे तो यही है, व्हाट वी हैव इन इनसाइड इज दिस वन ओनली, याद रहेगा ये बात। अब यहां पे एक ग्राफ आता है, दैट ग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए ग्राफ। अब ये ग्राफ तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करके बनता है। वो ग्राफ है इस तरीके से, ग्राफ E वर्सेस R, ठीक, फॉर स्फेरिकल शेप। तो ये E हो जाएगा, ये R हो जाएगा। अब शुरू में तो था ही नहीं भाई, इनसाइड में तो 0 है, तो इस तरीके से होगा ये ग्राफ, ये वाला पॉइंट दिस वन, और यहां पे E इज इस तरीके से। इनसाइड पे तो खत्म है यहां पे। अगर इस ग्राफ को आप अच्छे से इवैल्यूएट करो तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक, जिसपे R इज इक्वल टू दिस वन है, उसके बाद वो आउटसाइड है।
तो अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस इज इनसाइड सरफेस आउटसाइड। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस दैट वी हैव टू डिस्कस इट ऑल, और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए थी। अब एक चीज आप समझो, ये एप्लीकेशन का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और ये उसके अलावा थे, तो टोटल 4 तरीके से हम समझते हैं इसको पूरा का पूरा। और थर्ड, ये वाला जो केस है स्फेरिकल शेल, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टाइम इट विल बी कमिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत एकदम कंटाप क्वेश्चन है, 1 नंबर फंसता है। और इसके ग्राफ से कई बार जेई में क्वेश्चन आते हैं, कई बार नीट में भी मिलता है क्वेश्चन की बताओ, मतलब आप विश्वास नहीं मानोगे, इसके रिगार्डिंग रीजन असर्शन भी बनते हैं, दैट यू आल्सो इन द कमिंग लेक्चर्स, व्हाट इज आई थिंक लेक्चर नंबर 8, उसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे इस चैप्टर के, जो कि अभी रिसेंट में आए हुए हैं जेई मेन से एडवांस में। आप वो देखोगे और उसके बाद आप बताना कि भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। और मैं आपको लेक्चर छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एज ऑफ मी मेरे को पता है कि क्या देखना है, कितना देखना है। मैं भी छोटा इसलिए रखता हूँ कि ज्यादा मैं देख नहीं पाता, बोर हो जाता। तो बी शार्प, बी कंसाइज इनफ, जो देखना देखो और पढ़ो, ठीक है, कहीं से पढ़ो, दैट इज द ओनली कोर अबाउट यू, और दैट यू ओनली नीड टू डू दैट। That's all for the day. Thank you so much. Have a good day.